हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 9, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने इस चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में शुरू कर दिया था। हमने इसके जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए थे और हमने इसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को स्टडी किया था कि जो हम एग्रीकल्चर है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। सो हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस कर लिए थे। सो वी हैव डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing ऑफ सीड्स, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इन 4 जो स्टेप्स का क्या रोल है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 3 नीचे के टॉपिक्स, दैट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। हमने जो सीड है उसको प्रिपेयर कर लिया, उसको सो कर दिया, इरिगेशन कर दी, ये फर्टिलाइज़र्स की एडिशन कर दिया, क्रॉप रोटेशन, सॉइल की रिप्लेनिशमेंट कर दी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, सोइंग हो गई और सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो अब हम देखते हैं कि हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर क्रॉप्स, जिससे जो क्रॉप्स हैं उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ सके और उसमें जो कीड़े वगैरह है उससे हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सबसे पहले है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो बिना किसी ग्रोथ के हो जाते हैं, जिसके हम सीड्स को सो भी नहीं करते लेकिन वो अपने आप ही उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। जो क्रॉप्स होती हैं उन्हीं के साथ वो ग्रो हो जाते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं और उनकी रिमूवल को हम वीडिंग बोलते हैं। अगर हम वीड्स को रिमूव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी एज वीड्स यूज़ अप न्यूट्रिएंट्स विच आर मेंट फॉर द क्रॉप। तो वीड्स को अलग करना, उसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब देखो, अगर ए और बी 2 प्लांट्स हैं, एक ही पॉट में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 प्लांट्स हैं, ये ग्रो हो रहे हैं। अगर इस वाले प्लांट की जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और इस वाले की जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो एक ही पॉट के अंदर कैसे फुलफ़िल होगी। जो भी एक पॉट के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा वो एक प्लांट को मिलेगा, दूसरे प्लांट को नहीं मिल पाएगा और जो उसकी ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन होने लगेगा उसकी ग्रोथ में। हमें क्या करना है, अगर उसके अंदर वीड्स उग जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी, तो जो वीड्स हैं वो सारा न्यूट्रिशन ले लेंगी और जो मेन प्लांट है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमें वीड्स को उसको रिमूव करना ज़रूरी है एंड दे ऑल्सो कम्पीट फॉर वाटर, लाइट एंड दस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि 2 प्लांट्स होंगे, दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगेगा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को लेके, वाटर के लिए, लाइट के लिए। तो ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बीच में, उनके बीच में कंपटीशन होगा। इसीलिए हमें वीड्स को रिमूव करना चाहिए। दिस इज़ अ मेन टॉपिक। वीडिंग को हम कैसे कर सकते हैं? मैनुअल रिमूवल कर सकते हैं। सबसे पहले उसको एक ट्रॉवल की हेल्प से, जिसको हम खुरपी बोलते हैं, उससे निकाल सकते हैं जिससे मेन क्रॉप्स हैं वो डैमेज ना हो। और टिलिंग कर सकते हैं बिफोर सोइंग, जिसमें हम क्या करेंगे, फील्ड को प्लो करेंगे बिफोर सोइंग द सीड्स, अपरूट्स द वीड्स एंड वुड्स, जो वीड्स हैं उसको ड्राई अप कर देंगे और फिर सॉइल के साथ मिक्स अप कर देंगे। वीडीसाइड्स को हम डाल सकते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल करते हैं लेकिन मेन प्लांट को, क्रॉप को हार्म नहीं करते। दीज आर स्प्रेड ऑन द फील्ड्स, ये फील्ड्स में स्प्रे किए जाते हैं और फार्मर्स को ये देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी वो वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं, एज इट कैन एडवर्सली अफेक्ट देयर हेल्थ, तो वो उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। उनको ध्यान में रख के ही वो चीज़ें स्प्रे करनी चाहिए। अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट होते हैं कीड़े लग जाना, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स को? तो क्रॉप्स एक्सपोज होती हैं मैनी फैक्टर से, जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो एनिमल्स और बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे बाय बीटिंग अप ऑफ ड्रम्स और फिक्सिंग स्केयर क्रोज इन द फील्ड। तो आपने देखा होगा कि जो फील्ड्स होती हैं वहाँ पे एक पर्सन की जो
शेप में एक हम ऐसे स्केयर क्रो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्केयर क्रो। जो बर्ड्स को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, इसीलिए वो वहाँ पे नहीं आते। सो इसीलिए हम उसको वहाँ पे रखते हैं ताकि बर्ड से प्रिवेंट हो सके। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पेसिफिशियली अटैक करते हैं या डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। सो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पेस्ट। तो ये इंक्लूड होते हैं रैट्स। इसमें पेस्ट में कोई भी इंक्लूड हो सकता है जो डैमेज करता है क्रॉप्स को। रैट्स, लोकस्ट, विवल्स, लार्वा स्टेजेस, इंसेक्ट्स, टर्माइट्स या कोई भी कीड़े वगैरह जो होते हैं, तो उनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं केमिकल्स का, ताकि वो जो पेस्ट हैं वो किल हो सके। और उस स्प्रे को जब हम स्प्रे करते हैं उन केमिकल्स को, तो उन केमिकल्स को हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो स्प्रेइंग जो है मैनुअली डन की जाती है। एक स्मॉल एयरक्राफ्ट आते हैं, उससे उसकी हेल्प से स्प्रे किया जाता है। और ये केमिकल्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से स्टिक हो जाते हैं और ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। सो दे देन therefore become a part of the food chain. It is for this reason that use of the pesticides must be kept to bare minimum. तो इसीलिए वो फूड चेन का पार्ट बन गया है। तो अगर कोई भी प्लांट को कोई एनिमल खाएगा और उसके अंदर है पेस्टिसाइड, तो उसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है एनिमल की हेल्थ पे। सो इसीलिए हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। अब हमें हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग कैसे होगी? कटिंग और गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। जब मैचुरेशन हो जाती हैं तो हम क्रॉप्स की कटाई करते हैं, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्ट करना। सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्लक किया जाता है हैंड से। हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की, जैसे वीट, राइस, विद द हेल्प ऑफ सिकल्स की हेल्प से। जब हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन सेपरेट किए जाते हैं कट क्रॉप से, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और ये मैनुअली या मशीन के थ्रू किया जाता है, जिसको थ्रेशर बोलते हैं। सो लार्ज फील्ड्स में एक फार्म मशीन होती है जिसको कंबाइन बोलते हैं, जो ऑफनली यूज़ किया जाता है। और इस मशीन को दोनों कामों में यूज़ किया जा सकता है, हार्वेस्टिंग में भी और थ्रेशिंग में भी साइमल्टेनियसली एक साथ किया जा सकता है। सिकल ये होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर ये होता है, और विनोइंग के लिए ये होता है। विनोइंग किस लिए? जब थ्रेशिंग हो जाती है, जब ग्रेन्स को हम सेपरेट कर लेते हैं चाप से, तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो लाइटर मटेरियल होता है वो नीचे आ जाता है, और जो हैवी मटेरियल होता है वो इस बास्केट में रह जाता है। तो जो मिक्सचर होता है वो एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है। जो हैवियर सीड्स होती हैं वो वर्टिकली डाउन, और जो लाइटर चाप होता है वो अवे एक डिस्टेंस पे मूव कर जाता है। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारा स्टेप है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग के बाद, दैट इज़ स्टोरेज। अब स्टोर कैसे करेंगे? हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स को हमें स्टोर करना है। सो उसको स्टोर करने के लिए often contain more moisture than is suitable for their storage. So इन ग्रेन्स को सन ड्राई किया जाता है बिफोर स्टोरिंग। सो इससे क्या होगा? ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। फार्मर्स स्टोर करते हैं कुछ ग्रेन्स को उनके यूज़ के लिए। रेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिया जाता है। जो लार्ज स्केल स्टोरिंग होती है वो ग्रेनरीज में और सीलोज में की जाती है, जो डिज़ाइन होती हैं टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम रैट्स और इंसेक्ट्स। और ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट वेयरहाउसेस कॉरपोरेशंस की मदद से किया जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्योंकि उनके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से वो जल्दी स्पॉइल हो सकता है। सो कमर्शियल स्केल पे इन पेरिशेबल आइटम्स को लार्ज कोल्ड स्टोरेजेस या डीप फ्रीजर्स में स्टोर किया जाता है। सो ये सीलोज हैं जहाँ पे इसको रखते हैं, स्टोर करते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज़ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सो जो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी, अगर उसको हम सही से फॉलो करें, जो इंक्रीज़ कर सकती हैं प्रोडक्शन को, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को, ग्रेन्स की प्रोडक्शन को। सो टू मीट द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड टू फीड एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, एक रेवोल्यूशन आया इंडिया के अंदर 1960s में। इस रेवोल्यूशन का नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें क्या था, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटीज़ जो हैं मैक्सिकन वीट की, वो इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर। इन वेराइटीज़ ने क्या किया? ये वेराइटीज़ थी रेजिस्टेंट टू पेस्ट, डिसीजेस एंड लोजिंग।
मीन्स जो भी हम प्रोटेक्शन करते हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली थी, जो भी सारी वेराइटीज़ थी, सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर ऑटोमेटिकली थी. सो अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग यील्ड इज़ बाय डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स. तो अदर एक दूसरा वे होता है यील्ड को इम्प्रूव करने का कि उसके अंदर हम नई वेराइटीज़ की जो क्रॉप है उसको डेवलप करें. सो जिससे क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगी दो डिफरेंट वैरायटीज़ में, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. लेट सपोज कि ए क्वालिटी इंडिया के अंदर है और मैक्सिकन से आ गई बी क्वालिटी, तो इन दोनों का अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सी नंबर की क्वालिटी, सी टाइप की क्वालिटी आ जाएगी हमारे पास, जो क्या है एक न्यू टाइप की क्वालिटी आ जाएगी. तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट है टू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, जैसे कि ए और बी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम उसको चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एंथर्स एक प्लांट से लिए रिमूव किए और उस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोल रहे हैं, और दूसरे प्लांट से बी से लिए और उसके पॉलेंस हैं वो स्टिग्मा ए पे डस्ट कर दिए, मतलब वहाँ पे रख दिए, तो स्टिग्मा ए के कवर हो जाएंगे पेपर बैग से. सो इस क्रॉस ब्रीडिंग से क्या होगा, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में होता है, इससे एक नया वैरायटी आता है. ठीक है, जो मैंने आपको भी समझाया था वही मेन है इसमें, कि जब हम ए टाइप की वैरायटी लेते हैं, बी टाइप की वैरायटी लेते हैं, उनका क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, तो सी टाइप की वैरायटी आती है, विच इज़ न्यू टाइप ऑफ वैरायटी, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. यही मैं आपको बता रही हूँ, यही इसमें बताया हुआ है. फाइन, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम चलते हैं कीवर्ड्स पे. फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, लैंड को कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. अब है ब्रॉडकास्टिंग. सो नेक्स्ट है हमारे पास है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सीड्स को स्कैटर करते हैं फील्ड के अंदर मैनुअली खड़े होके. ठीक है. कंबाइन एक ऐसी फार्म मशीन होती है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग साथ में होती हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलें, जिसको हम क्रॉप्स बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फसलें. सो प्लांट्स ऑफ सम काइंड, एक ऐसे काइंड का जो प्लांट है जिसको हम लार्ज स्केल पे ग्रो कर सकते हैं फूड के लिए, फाइबर के लिए या मेडिसिन के लिए. इमैस्कुलेशन, जिसमें एंथर्स को रिमूव किया जाता है और प्रिवेंट करा जाता है अनडिज़ायर्ड पॉलिनेशन. फर्टिलाइज़र, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रिचन होंगे और ऐड किया जाएगा सॉइल के अंदर, जिससे प्लांट ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी. ग्रेनरी, रूम या ऐसा स्टोर हाउस जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं थ्रेश्ड ग्रेन्स को. हार्वेस्टिंग, जब हमारी क्रॉप सही से हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो उसकी कटिंग और गैदरिंग करना, उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोला जाता है. हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो इंडिविजुअल डिफरेंट जेनेटिकली क्रॉसिंग की जाती है दो वेराइटीज़ के बीच में. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ए और बी के बीच में अगर हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, न्यू वेराइटी आ रही है, दैट इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. इरिगेशन, जिसमें हम वाटर कर देते हैं, प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं. ठीक है, बेसिकली वाटर देना, पानी देना. खारिफ क्रॉप्स मॉनसून क्रॉप्स होती हैं जो जून टू अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं. मैन्योर होता है खाद. मैन्योर जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है, उसमें जब वो डिकम्पोज हो जाता है उसको हम सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, और वो सॉइल के अंदर, डेफिशिएंट सॉइल के अंदर उसको न्यूट्रिएंट रिच बना देता है. प्लोइंग, जिसमें हम सॉइल को लूजन करते हैं, टर्निंग होती है उसकी. राबी क्रॉप्स जो विंटर क्रॉप्स होती हैं वो नवंबर टू अप्रैल के महीने में ग्रो करती हैं. सीलो एक ऐसा टोल टार होता है जिसमें हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं ताकि पेस्ट ना आए, प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली. सो थ्रेशिंग, जिसमें हम सेपरेशन कर रहे हैं ग्रेन्स का हार्वेस्टेड क्रॉप से, अलग करते हैं, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं उसको. तो ये बेसिकली थ्रेशर से होता है, इट कैन बी डन बाय थ्रेशर. वीडिसाइड, जिसमें वीड्स को हम किल कर रहे हैं.
सी देर आर केमिकल्स विच किल वीड्स, तो उसको हम वीडिसाइड बोल रहे हैं। और जो केमिकल्स पेस्ट को किल कर रहे हैं उसको हम बेसिकली व्हाट वी कॉल पेस्टिसाइड्स। ये आप याद कर सकते हो, दिस आर द शॉर्ट फॉर्म्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। एंड विनोइंग, ये सेपरेशन करना ग्रेन का फ्रॉम चैफ। जो एक आंटी जैसे खड़े होके एक बास्केट लेती है और उसमें से ग्रेन्स को नीचे ड्रॉप आउट करती है, जो हैवियर ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ पे गिर जाते हैं और लाइटर वन दूसरे डिस्टेंस पे जाके उड़ जाते हैं बाय विंड। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दैट। नेक्स्ट है यू मस्ट नो। सो फर्स्ट इज प्लांट्स ग्रोन एंड केयर्ड फॉर इन अ फील्ड बाय ह्यूमन बींग्स, उसको बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप्स प्लांट्स। तो उसकी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, उसको क्या बोल देंगे? एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना, फार्मर्स जो करते हैं एक्टिविटीज़, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ताकि एक स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड हो सके। नेक्स्ट है खारीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स, जो मेन सीजन्स की क्रॉप्स होती हैं। एक को विंटर क्रॉप बोलते हैं, एक को समर क्रॉप बोलते हैं। एक्टिविटीज़ जो ग्रोइंग करने के लिए यूज़फुल होती हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, sowing of seeds, addition of manure, fertilizers, irrigation, crop protection, harvesting, storage, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। सो प्लॉइंग ऑफ सॉइल क्यों असेंशियल है? क्योंकि ये इंश्योर करता है एयर का सर्कुलेशन सही हो, डीपर पेनिट्रेशन हो रूट्स का। सीड्स प्लांट किए जाते हैं सॉइल के अंदर, या तो मैनुअली किया जाता है या सीड ड्रिल की हेल्प से किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन सम प्लांट्स में होता है, पेडी या टमाटो, तो सीडलिंग्स रिमूव किए जाते हैं नर्सरी से और उनको फील्ड में प्लांट किया जाता है। क्रॉप्स कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल से और उसको इनफर्टाइल बनाते हैं। और एडिशन जब हम मेन्योर और फर्टिलाइजर्स का करते हैं, क्रॉप रोटेशन या फील्ड फैलो करते हैं, ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को फिर से रिकवर कर सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है उनको इरिगेशन के लिए। सो एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग विच कैन डैमेज प्लांट्स। सो वीड्स पेस्ट डैमेज प्लांट्स एंड रिड्यूस ईल्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस की गई हैं टू टैकल दैम, जिनको यूज़ किया जाना चाहिए जुडिशली। एंड दिस इज़ बिकॉज ये केमिकल्स जो हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये हमारी फूड चेन का एक पार्ट बन जाता है, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए एक हज़ार्ड बन सकता है। कटिंग और गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स होता है हार्वेस्ट करना, थ्रेशिंग करना। ये सेपरेशन होती है ग्रेन की फ्रॉम द कट क्रॉप, और ये इधर मैनुअली और इधर मशीन से किया जाता है, कंबाइंस जिसको बोलते हैं। प्रॉपर स्टोरेज होती है हार्वेस्टेड क्रॉप्स की, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम डैमेजिंग बाय माइक्रोब्स, पेस्ट, मैन्योर्स, मॉइस्चर। ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटीज़, हम क्रिएशन कर रहे हैं न्यू वेराइटीज़ का थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, जिससे यील्ड इम्प्रूव होगी क्रॉप प्लांट्स के अंदर, जिसमें ए बी दो टाइप्स की वेराइटीज़ हैं, उनका क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास एक सी टाइप की न्यू वेराइटी आ रही है। So this is the main point of view of this process that is known as hybridization, which is which is done to improve the yield. ठीक है, basically. So we have completed till now the chapter. So in the next video we will discuss about its basic exercise question answers. And if you like my videos, please do like, share, comment if you like this video. And most importantly, you have to subscribe my YouTube channel and tap the bell icon for more such related videos and notifications you can't miss out. And thank you.